एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं इंटरनल चैटिंग करता हूँ किसी एक के साथ, उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। और मैं उस ख्याल को दूर कर देता हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर वही इंटरनल चैटिंग शुरू हो जाती है, फिर वो ख्याल वापस आ जाता है। मुझे लगता है कि ध्यान करना आसान है, शील के नियमों का पालन करना आसान है, लेकिन दूसरे के प्रति आकर्षण से बचना आसान नहीं। इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहला यह कि इंटरनल चैटिंग किसी से करता हूं, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इंटरनल चैटिंग, अगर हम किसी को ध्यान में लाकर उससे बातचीत करते हैं तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव उससे बातचीत करते हैं, पॉजिटिव उसके बारे में सोचते हैं, तो उसका प्रभाव उस पर भी पॉजिटिव पड़ता है और हम भी पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन अगर हम उससे नेगेटिव चैटिंग कर रहे हैं, जैसे किसी से हमारा झगड़ा हो गया, कोई कलेश है, कोई कलह है, और बार बार वो चीज़ें रिपीट होती हैं कि उससे यह कह दिया होता, या वो जब मिलेगा तो उससे ऐसा कह देंगे, उससे ऐसे झगड़ा करेंगे, उसको ऐसे मारेंगे, फिर यह होगा, फिर वो होगा। अगर हम इस तरह से सोचते हैं किसी के बारे में तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। इसको कभी अनुभव में भी कर सकते हैं। अगर हम किसी के बारे में बुरी भावनाएं रखते हैं तो जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो वो भावनाएं उसमें से फूटती हुई नजर आती है। उसका चेहरा, उसके एक्सप्रेशन हमको बता रहे होते हैं। और अगर हम किसी से अच्छी भावना रखते हैं और वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो उसके सामने आते ही स्वतः ही हमें पता लगने लगता है हमारी उन भावनाओं के परिणाम उस पर क्या पड़ने लगे हैं। ध्यान बहुत बड़ी ऊर्जा है। ध्यान इतनी बड़ी ऊर्जा है, इसको हम जब तक ध्यान करते हैं नहीं करेंगे तब तक तो हम इसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इसका एक छोटा सा उदाहरण, मन की ऊर्जा और मन कितना विराट और कितना विशाल है, मन की ऊर्जा और मन की ताकत क्या है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर अभी मैं आपसे कहूं अमेरिका का राष्ट्रपति, आपका चेहरा, आपके चेहरे पर, आपकी आंखों पर, आपके मस्तक पटल पर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेहरा आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी माँ, आपके पिता, आपकी माँ और आपके पिता का चेहरा आपकी आंखों के सामने आ गया, यह मन इतना शक्तिशाली और नैनो सेकंड में, उस नैनो सेकंड के भी जाने कितने भाग में, कितने छोटे भाग में यह वक्त लेता है और हमारे सामने सब कुछ डाटा रख देता है। यह मन इतना ताकतवर है, इतना विशाल है, इसकी ऊर्जा इतनी ताकतवर है और इतनी विशाल है। और जब हम जानकर किसी व्यक्ति पर कोई ऊर्जा छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उसको निमित्त बनाकर, तो उसका प्रभाव उस पर कितना पड़ता है इसका हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए ज्ञानियों ने हमेशा ही यही कहा कि अपने गुरु को ध्यान में लाना चाहिए, अपने गुरु के साथ
बातचीत करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे गुरु की ऊर्जा हम तक आने लगेगी, गुरु की ऊर्जा हमें मिलने लगेगी, गुरु से हमारा कनेक्शन जोड़ने लगेगा, हमारे तार जोड़ने लगेंगे। क्योंकि गुरु तो एक पावर हाउस है। जैसे ही हमने उसका ध्यान किया, वो पावर हाउस से हम कनेक्ट होने लगे और हमें ऊर्जा मिलने लगी। इसी तरह जैसे कोई व्यक्ति से हमारे संबंध ठीक ना हो और वो व्यक्ति सामने ही आ जाए, बिल्कुल आंखों के सामने, तो तुरंत एक बिजली सी कौंध जाती है और हमारा पूरा शरीर नेगेटिव हो जाता है, गुस्से से भर जाता है, नकारात्मक हो जाता है। और उससे थोड़ी देर पहले, पल पहले हम पूरी तरह से सकारात्मक थे, अच्छी सोच रखते थे और हमारी ऊर्जा भी सकारात्मक थी। उस व्यक्ति का आंखों में आना और हमारा पूरा मैकेनिज्म बदल गया। यह ऊर्जा इस तरह से काम करती है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि हमेशा ही कुशल कर्म करने चाहिए। अगर अकुशल करते हैं तो उनको छोड़कर उनकी जगह कुशल करने चाहिए। और सोच हमेशा ही अच्छी होनी चाहिए, कुशल होनी चाहिए। तो अगर मैं चैटरिंग कर रहा हूं किसी से, तो यह सोचना चाहिए कि इस चैटरिंग से हम उसको ऊर्जा दे रहे हैं, चाहे नकारात्मक चाहे सकारात्मक। और इस चैटरिंग से हम अपने अंदर भी एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। और इससे हम अपने अंदर एक रूम बना रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। उसको रिपीट करने से वह एरिया जहां भी वो रिपीट हो रहा है, वहां पर ग्रुप्स लग रहे हैं, वहां पर जड़ें जम रही है। एक बार उसको याद करना और फिर 10 बार उसको याद करना, फिर वो मल्टीपल होता जाता है। 1 के बाद 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 10,000, इस तरह से। और यह इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे पूरे माइंड को ग्रैब कर लेता है और फिर हम उसके अलावा और कोई सोचते ही नहीं। अक्सर जो लोग प्यार में फंस जाते हैं, अक्सर वह लोग जो फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, उन लोगों के साथ ये दुविधा हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले एक मित्र ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि क्या शादी से पहले कोई रिश्ते नहीं बनाना चाहिए, रिलेशनशिप नहीं रखनी चाहिए, फिजिकल रिलेशनशिप। उन मित्रों को अभी पता नहीं उसके परिणाम क्या है, लेकिन जो व्यक्ति ये भोग रहा होता है उससे पूछो इसके परिणाम क्या है। उसके अंदर वही बात चल रही होती है। अंदर एक बहुत बड़ा रूम क्रिएट हो गया, अंदर एक बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट हो गया। ये ऐसे ही है, जिस व्यक्ति को गाली देने की आदत है, जिस व्यक्ति को मारपीट करने की आदत है, जिस व्यक्ति को गुस्सा करने की आदत है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो कितना बड़ा स्पेस अंदर क्रिएट कर चुका है। और वो फिर पहले तो वो जब उसका स्पेस छोटा था, जब उसने शुरुआत की थी, तब उसने घर में किसी पर हुक्म चलाया होगा, अपनी बीवी पर, बच्चों पर, अपने भाई बहनों पर। धीरे धीरे वह स्पेस बढ़ता चला गया, फिर वो अपने फ्रेंड्स में पहुंच गया, फिर वो और अपने कॉलिग्स में पहुंच गया,
और फिर धीरे धीरे वो अनजान लोगों के बीच में भी पहुंच गया। अब वो रास्ते में चलते हुए भी किसी को भी कुछ भी बोल देता है और फिर मारपीट झगड़े तक की नौबत आ जाती है। उसने स्पेस बड़ा बना लिया। तो अगर हम यह सोच रहे हैं कि हम किसी के साथ इंटरनल चैटिंग कर रहे हैं और उसका परिणाम उसको मिलेगा, यानी उसको मिलेगा तो मिलेगा ही, लेकिन हम कितना बड़ा स्पेस अंदर क्रिएट कर रहे हैं। हमारी यह आदत फिर जाने वाली नहीं, और यह आदत ऐसा रूप ले लेती है कि फिर इसको रिमूव करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमारे पास कोई हल नहीं होता। हम बिल्कुल ही खाली हो जाते, हम बिल्कुल ही अकेले पड़ जाते, हम बिल्कुल ही निराशा से भर जाते। हमारे पास कोई उपाय नहीं होता, हमें कोई हल नहीं सूझता। इसीलिए जो व्यक्ति गुस्सा करता है, एक स्थिति ऐसी आती है वो अकेला रह जाता है। अब वो चाहता है कि वो अपने गुस्से को छोड़े, फिर वो लोगों के बीच में जाए, घुले मिले, उनसे बातचीत करे, यारी दोस्ती करे, अच्छे संबंध बनाए, लेकिन अब उसके बस की बात नहीं। ऐसे ही जो व्यक्ति फिजिकल रिलेशन बना लेता है, अब उसके बस की बात नहीं कि वह किसी को अपना दोस्त बना ले, बिना फिजिकल रिलेशन वाला दोस्त, क्योंकि अब उसको आदत ऐसी लग चुकी है कि अब वो उसके अंदर दिमाग में एक ही चीज घूमती है। इसलिए जो अपने करियर की नींव रखना चाहते हैं, जो अपने करियर को बनाने में ध्यान दे रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को, उन बच्चों को हमेशा ही इन बातों से दूर रखने की सलाह दी जाती है। इसलिए उनको गुरुकुल में रखा जाता था, ताकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व बने अपनी पढ़ाई पूरी करने तक कि उसका उद्यम, उसका वीर्य पूरी तरह से सुसंगठित रहे, सुसज्जित रहे, स्थिर रहे, और उसका मन उससे जुड़ा हुआ होता है, इसलिए मन भी स्थिर रहता है। जो भी व्यक्ति इन आदतों में पड़ा, उसका मन छितरा जाता है। अब ये व्यक्ति जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर यह इनकी अपनी निजी जिंदगी से ही अगर संबंधित है, तो इनको पता है कि यह अब कितनी बुरी तरह से एक रट में आ गए हैं कि बार बार वही चेहरा, बार बार वही इंटरनल चैटिंग। तूने यह कह दिया तो मैंने यह कह दिया, तू यह कर देता तो मैं यह कर देता, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसी सफाई हो जाती, ऐसे सुलह हो जाती, ऐसे हम एक दूसरे की बात मान लेते। न जाने कितने ऑप्शन निकलते हैं, न जाने कितने हल निकलते हैं, लेकिन हल कोई नहीं निकलता। आदमी मजबूर हो जाता है। इस इंटरनल चैटिंग का कोई हल नहीं होता। आपने देखा, जो लोग कलेश से जूझ रहे हैं अपने घरों में, वो जब नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ भी वही झल्लाहट, वहाँ भी वही रूखी बातें, वहाँ भी वही दिल तोड़ देने वाली बातें, वहाँ भी वही दिल दहला देने वाली बातें, वहाँ भी उनके शब्द बड़े कटु होते, क्योंकि वो 24 घंटे उस रट में है। इसलिए बहुत सावधान होने की जरूरत है। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि शील का पालन करना आसान है। इन्होंने प्रश्न पूछा कि ध्यान करना आसान है। इन्होंने प्रश्न पूछा कि
यह जो आकर्षण है, इससे बचना आसान नहीं। आकर्षण से बचना आसान इसलिए नहीं है कि चक्षु विज्ञान हावी हो चुका है। चक्षु विज्ञान जब वस्तु को देख रहा है तो संबंध बना लेता है, उसको छू लेता है और छूते ही राग जाग जाता है। अगर हम समझेंगे बुद्ध की तकनीक को, अगर हम समझेंगे विपश्यना को, अगर हम समझेंगे साधुता को, अगर हम समझेंगे ध्यान साधना को, तो तब हमें यह एहसास होगा कि हम जितना आसान समझ रहे हैं शील के नियमों को, और जितना हम आसान समझ रहे हैं ध्यान को, ध्यान इतना आसान कतई भी नहीं। हाँ, ध्यान तब तक तो हो ही नहीं सकता जब तक आदमी इंटरनल चैटरिंग कर रहा है। और इंटरनल चैटरिंग जितनी बढ़ती जाती है, जितनी आदत ले लेती है, जितनी गिरफ्त बना लेती है, जितना स्पेस क्रिएट कर देती है, उसी अनुपात में फिर वक्त लंबा हो जाता है। इसलिए बड़े सावधान होने की ज़रूरत है। और साधारणतया एक भिक्षु को बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, या एक उस स्पिरिचुअल बीइंग को सावधान होने की ज़रूरत है जिसने अपना मार्ग, सत्मार्ग बनाया है, जिसने यह प्रण किया है कि वह निर्वाण प्राप्त करेगा, निर्वाण उसका लक्ष्य है। तो फिर उसको इस कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं फंसना चाहिए कि एक तरफ निर्वाण का लक्ष्य और दूसरी तरफ इंटरनल चैटरिंग, दूसरी तरफ संसार के रिश्ते। ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं। इससे कोई हल नहीं निकलता। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि क्या आसान है। अब हमें आकर्षण आसान नहीं लग रहा, आकर्षण मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि हमने इस तरह की टेंडेंसी बना ली है। मन की टेंडेंसी, मन की एक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति में अब हम ढल चुके हैं। अब वो प्रवृत्ति हावी हो जाती है, इंटरनल चैटरिंग की प्रवृत्ति हावी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा किसी रिश्ता था, अब उससे हमारी बातचीत में कहीं ना कहीं कोई दरार आ गई है, तो अब हम अपने से ही बात कर लेते हैं, अपने ही घर में उससे बात कर लेते हैं जो कभी बात होती नहीं। अब हम अपनी दलीलें इंटरनल चैटरिंग के माध्यम से दे देते हैं, वह अपनी दलीलें इंटरनल चैटरिंग के माध्यम से दे देती, लेकिन संबंध तो बना हुआ है, याद तो एक दूसरे की बनी हुई है, और ये याद उस तक पहुंचती है क्योंकि वह भी यही कर रहा है, वह भी यही कर रही है। और एक वक्त ऐसे आता है जब वो दोनों सामने आते तो फिर वही, क्योंकि बातें तो रोज चल रही है, अपने में चल रही है, और यह स्पेस इतना बड़ा हो जाता है कि हम आदतन हो जाते हैं, और फिर हम हर किसी के साथ हमारा स्पेस ऐसे ही होता है। सोचो, अगर वह व्यक्ति जिसके साथ हम इंटरनल चैटरिंग करते हैं, अगर वो व्यक्ति न हो और ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए जिससे हम इंटरनल चैटरिंग नहीं करते, तो हमारे दिल में कोई धड़कन नहीं बढ़ती। आया एक साधारण आदमी सामने आया, हमने देखा, हलवाई करी, अगर हम उसे नहीं जानते तो हलवाई नहीं करी, लेकिन हमारी उससे कोई इंटरनल चैटिंग नहीं होती, हमारी उससे कोई सुख दुख के किस्से नहीं होते, हमारे मन में उसकी कोई जगह नहीं है अभी तक, तो हमारा दिल धड़कता भी नहीं है, हम बिल्कुल ही साधारण और सामान्य बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आता है जिससे हमारी इंटरनल चैटरिंग क्या हो जाता है, क्यों इतनी धड़कन तेज हो जाती है?
इसीलिए क्योंकि हमने उसके साथ तो रिश्ता जोड़ा ही हुआ है, चाहे हम मिलते हो न मिलते हो, बात करते हो न करते हो, लेकिन हम मन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए सभी संतों ने, सभी बुद्धों ने हमसे एक बात कही कि अगर किसी के साथ कुछ इस तरह का वाद विवाद है तो तुरंत जाके उसका हल निकालना चाहिए, या तो माफ कर देना चाहिए या माफी मांग लेनी चाहिए। पश्चाताप नहीं रखना चाहिए। पश्चाताप हमें मुक्त नहीं होने देगा, पश्चाताप हमें रिलीज नहीं होने देगा। वो वैक्यूम वहाँ बना हुआ है, वो एनर्जी वहाँ संग्रहित हो रही है, संगठित हो रही है, और वो जीवन को नरक बना देगी। इसको अपने जीवन में विचार करना चाहिए। जीवन में सभी के साथ कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का चल रहा होता है। अगर विचार करेंगे तो मुक्ति भी हो सकते हैं। मुक्त होने के लिए कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ देखना है, एक्नॉलेज करना है, उसको स्वीकार करना है, उसके दूरगामी परिणाम देखने, उसके अच्छे बुरे की पूरी परख करनी है, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम उससे मुक्त हो जाएंगे। नमो बुद्धाय।